कल हमने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और कल आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आज़ाद भारत में आज़ाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आज़ाद भारत में एक एक भारतवासी आज़ादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की, इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सब की मांग माननी पड़ी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारे आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का। आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यह षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। न पहचान, न घर, न पता, न लाभ। इस तरह का जो हमला और हमले की साजिश रची जा रही थी इस देश के गरीब वर्ग पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, दिहाड़ी मजदूर पर, वो बिहार की जनता ने उसके खिलाफ एक आवाज उठाई। कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो आवाज सुनी। कल की यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है कि हम सब सजग रहें। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे, वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अब आपको जो यात्रा, इसमें से कई आप हमारे साथी, मीडिया के साथी यहां से जा रहे हैं, शायद आज ही जा रहे हैं। ये 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हो रही है। बिहार की हुंकार, रूट मैप हिंदी में पहले दिखाइए। रोड मैप आपको दिखा रहे हैं पूरा। ये 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर की यात्रा है। सासाराम से शुरू होगी, पटना में 1 तारीख को एक विशाल रैली में समाप्त होगी। ये आपने देखा, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, हमारे तमाम अलायंस के पार्टनर्स वहां बिहार में शामिल होंगे। रोड मैप दिखाइए। ये आपको अभी इसके बाद, प्रेस वार्ता के बाद भेजा भी जाएगा। आप वैसे जानते हैं इस रोड मैप के बारे में, पहले भी चर्चा हुई है। एक व्यक्ति एक वोट के हक की लड़ाई के लिए यात्रा की जा रही है और कैसे स्वच्छ वोटर लिस्ट रहे जिसमें उन तमाम लोगों का नाम हो जो वहां के हैं। अब वो दिहाड़ी मजदूर कहीं बाहर चला गया नौकरी करने तो वो वोट देने जरूर जाता, क्योंकि वोट एक पर्व है, त्योहार है।
इंग्लिश वाला भी बताइए। चुनाव आयोग इस तथाकथित डबल इंजन का एक डब्बा बन के रह जाए, यह स्वीकार्य नहीं होगा। हम इसके खिलाफ पुरजोर संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, सजग रहेंगे। आप सबसे भी आग्रह है कि इस संघर्ष में इस देश का साथ दीजिए। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, मैं कह रहा हूं इंडिया का साथ दीजिए। नेक्स्ट एक वीडियो आपको दिखाएंगे। बिहार के तमाम लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके अधिकार की यात्रा है, आपके हक की यात्रा है, तो आप सब इसमें शामिल हो जाइए। अच्छा रहेगा सबके लिए, देश के लिए। लोकतंत्र को दिशा बिहार ने का एक ऐतिहासिक भूमिका रही है, योगदान रहा है। कैसे लोकतंत्र को भूमिका को दिशा दी है, शुरू से लगाइए। आप ये वीडियो देखिए। जब भी राहुल जी ने यात्रा पे जब निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा जो कल शुरू होने वाली है, लोकतंत्र करवट लेने वाला है। हम सब के अस्तित्व की लड़ाई के लिए यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। दिस मार्च विल बिकम अ माइलस्टोन in the history of our democracy. Every time Mr. Rahul Gandhi has embarked upon a march like this, democracy has turned a page, a leaf. And such marches always strengthen, enrich our democracy.